आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वेद मंडल 6 के सार की। एक ऐसा मंडल जो केवल देवताओं की उपासना नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन, संघर्ष, व्यवस्था, परिवार, प्रकृति और सत्य के पूरे दर्शन को समझाता है। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, ऋग्वेद मंडल 6 किसका है? मंडल 6 मुख्य रूप से महान ऋषि भारद्वाज का रचित माना जाता है। भारद्वाज वे ऋषि हैं जो ज्ञान, अनुशासन और कर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी दृष्टि सीधी, स्पष्ट और अत्यंत व्यावहारिक थी। इस मंडल में सिर्फ प्रार्थना नहीं है, यह मनुष्य को सिखाता है जीवन कैसे जिया जाए, कठिनाइयों से कैसे लड़ा जाए, समाज और परिवार को कैसे संभाला जाए, प्रकृति का सम्मान क्यों जरूरी है और अपने भीतर की ऊर्जा को कैसे जगाया जाए। आप समझ सकते हैं, यह पूरा मंडल एक जीवन मार्गदर्शक जैसा है। अध्याय 2, इंद्र, संघर्ष की शक्ति। मंडल 6 में सबसे ज्यादा उल्लेख इंद्र का मिलता है। लेकिन यहां इंद्र केवल देवता नहीं, बल्कि मानव के भीतर के योद्धा का प्रतीक है। ऋषि भारद्वाज बार बार कहते हैं, इंद्र वह शक्ति है जो भय को काट देती है। इंद्र उस मानसिक ताकत का नाम है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। स्क्रिप्ट पॉइंट। जब जीवन में रुकावट आती है, जब कोई बाधा आपके रास्ते में आती है, जब स्थिति बिल्कुल अंधेरी हो जाती है, तब इस मंडल का संदेश है, इंद्र को स्मरण करो, यानी अपने भीतर के साहस को जगाओ। मंडल 6 में एक मंत्र कहता है, इंद्र बाधाओं का वध करते हैं। इसका मतलब है, वास्तविक जीत तभी होती है जब मनुष्य डर को हराए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई है, कोई परीक्षा है, कोई संघर्ष है, तो याद रखिए, ऋग्वेद कहता है, इंद्र आपके बाहर नहीं, आपके भीतर हैं। अध्याय 3, अग्नि, जीवन की ऊर्जा। मंडल 6 में अग्नि की स्तुति भी बहुत शक्तिशाली है। अग्नि यहां सिर्फ यज्ञ की लौ नहीं, मानव के अंदर की ऊर्जा, उत्साह और कर्मशक्ति का प्रतीक है। ऋग्वेद के अनुसार अग्नि वह है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। दोस्तों, इसे आज की भाषा में समझें। जब आपके भीतर मोटिवेशन खत्म हो जाता है, जब आप आलस में डूब जाते हैं, जब आप दिशा खो देते हैं, तो अग्नि का मतलब है अपनी आंतरिक शक्ति को दोबारा प्रज्वलित करना। इस मंडल में कहा गया, जो अग्नि को जगाता है वह खुद चमकने लगता है। अर्थात जो मेहनत करता है वो ही आगे बढ़ता है। अध्याय 4, वरुण, सत्य और नियमों के देवता। मंडल 6 में वरुण देव का एक गहरा दार्शनिक रूप दिखाई देता है। यहां वरुण केवल जल के देवता नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और नियमों के संरक्षक हैं। उनके मंत्रों में एक अद्भुत संदेश है। वरुण अपने नियमों से संसार चलाते हैं। जो नियम तोड़ता है वह दुख पाता है। सीधी भाषा में, जीवन में यदि सत्य नहीं है, अगर नियम नहीं है, अगर ईमानदारी नहीं है, तो जीवन टूट जाता है। ऋग्वेद कहता है, सत्य ही धर्म है, ईमानदारी ही आधार है, और नियम से चलना ही समृद्धि देता है। दोस्तों, वरुण देव हमें बताते हैं, जीवन किसी जादू से नहीं चलता, यह नियमों से चलता है। जो व्यक्ति छोटे छोटे नियमों का पालन करता है, वही बड़ी सफलता पाता है। अध्याय 5, पृथ्वी और नदियां, प्रकृति का सम्मान। मंडल 6 प्रकृति को देवता मानता है। यहां पृथ्वी, नदियां, वर्षा, जल, सबका धन्यवाद किया गया है। मंत्र कहते हैं, पृथ्वी मां पोषण करती है, नदियां जीवन देती हैं, और वर्षा समृद्धि लाती है।
आज के समय में यह संदेश और भी जरूरी है। स्क्रिप्ट संदेश। अगर हम प्रकृति का अपमान करेंगे, यदि जल और भूमि को नष्ट करेंगे, यदि नदियों को प्रदूषित करेंगे, तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। ऋग्वेद का संदेश। प्रकृति को सम्मान दो, प्रकृति तुम्हें जीवन देगी। यह सोच 5000 साल पहले भी थी और आज भी उतनी ही सच्ची है। अध्याय 6, परिवार, समाज और नेतृत्व। मंडल 6 का सबसे सुंदर भाग यह है। यह केवल देवताओं की बात नहीं करता, बल्कि परिवार और समाज की व्यवस्था भी समझाता है। यहां कहा गया, घर आपसी विश्वास से चलता है, समाज न्याय और अनुशासन से चलता है, और सही नेता वही है जो सबको जोड़ सके। ऋग्वेद के अनुसार परिवार वह स्थान है जहां सत्य, प्रेम और श्रम तीनों हो। समाज वह है जो न्याय और समानता को मानता हो। यह मंडल कहता है, जिस परिवार में आपसी सम्मान हो, वह परिवार कभी टूटता नहीं। जिस समाज में नियम हो, वह समाज कभी गिरता नहीं। दोस्तों, ऋग्वेद मंडल 6 हमें याद दिलाता है, घर और समाज दोनों संस्कृति से चलते हैं, न कि केवल धन से। अध्याय 7, शत्रु कौन है। यह मंडल एक अनोखी बात कहता है। शत्रु बाहर का व्यक्ति नहीं है। शत्रु आलस्य, भय, अज्ञान और गलत कर्म है। इंद्र को बुलाना मतलब अपने भीतर के आलस्य पर वार करना, अपने डर को मारना, कठिनाई को चुनौती देना। ऋग्वेद का शत्रुवध असल में मन के नकारात्मक विचारों का नाश है। अध्याय 8, व्यक्ति का कर्तव्य। मंडल 6 में स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति कर्म करता है वह देवताओं जैसा बन जाता है। अर्थात कर्म ही पूजा है, मेहनत ही साधना है, और सत्य ही तप है। दोस्तों, यह बेहद आधुनिक विचार है। ऋग्वेद कहता है, भविष्य भाग्य से नहीं, कर्म से बनता है। अध्याय 9, सुख और समृद्धि का वास्तविक अर्थ। मंडल 6 में समृद्धि का अर्थ ज्ञान, सत्य, परिवार की एकता, प्रकृति का संरक्षण और ईमानदार जीवन, इन सबसे जुड़ा हुआ है। यहां धन का अपमान नहीं है, लेकिन यह कहा गया है, धन वही शुभ है जिसे सत्य से प्राप्त किया जाए। आज भी यह लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। अध्याय 10, संपूर्ण संदेश। अगर पूरे मंडल को एक ही वाक्य में समझे, साहस, सत्य, नियम और प्रकृति का सम्मान करके ही मनुष्य देवत्व की ओर बढ़ता है। ऋग्वेद कहता है, जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, वह संसार पर विजय पा लेता है। दोस्तों, यह था ऋग्वेद मंडल 6 का संपूर्ण, सरल और आध्यात्मिक सार। अगर आप चाहते हैं कि मैं मंडल 7, 8, 9 इसी स्टाइल में तैयार करूं, तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट मंडल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और ऐसे ही ज्ञान, धर्म और प्राचीन ग्रंथों की आवाज सुनने के लिए हमारे चैनल सनातन कथा घर को सब्सक्राइब जरूर करें। जय वेद माता, जय सनातन।